इसलिए उनसे सीख लो जो कुछ सीखना है। इसलिए सामूहिक परिवार पर जोर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज की कथा का फल भी यही है। हनुमंत कथा कहना तो बाएं हाथ का खेल है, जितना हनुमान चालीसा में लिखा है। अरे हमें क्या, भारत के किसी व्यक्ति को बिठा दो इस व्यासपीठ पर तो हनुमान जी की कथा कह देगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल सु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोक उजागर रामदूत निर्बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार समत के संगी अंजन वरुण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित के हाथ वज्र अधुजा विराजय कांधे मूंजन उजाय शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन। कौन नहीं कह देगा बताओ? भारत में हनुमान चालीसा कौन नहीं कह देगा? कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी कितने सुंदर हैं। हम आप बंदर हैं, हनुमान जी सुंदर है। हनुमान जी को बंदर मत कहना। हनुमान जी के बारे में सुनो। कंचन वरण विराज सुबेसा, सुबेसा सुंदर वेश। कंचन वरण, एक कंचन वरण ये है और एक हमारी राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जिसको तुम जाते हो करली कराने बाल, करली बाल, करली 2 दिन के बाद फिर बरली हो जाती है। आज कराए करली फिर बरली। अब कितने तो जाते हैं स्पाइक्स करने ऐसे। तो पहली बार हमको शंका हो ही गया था। हमने कहा ये बाल ऐसे कैसे, तो करंट मार दिया क्या तेरे को? गुरुजी एकदम बेकार, अनपढ़ हो क्या? हमके क्या हुआ? बोला 2000 रुपए लगे हैं स्पाइक्स। हमके अच्छा, तो इसको तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। इधर आ, करंट लगाऊंगा ऐसे ही तेरे बाल खड़े हो जाएंगे। बाल खड़ा करके स्पाइक्स। कूल, यू आर बिगेस्ट फूल, नॉट कूल। कूल, कूल, FOOL, फूल, कूल। जींस फाड़ के पहन रहा है, अच्छा खासा जींस ला रहा है और ईंट से रगड़ के पहन रहा है। कंपनी वालों ने सोच लिया कि ये लोग रगड़ने का भी 500 रुपए और बढ़ा देते हैं। बोला कटा कटाया ले जाओ। तो तुम्हारे ही बच्चे पहन के घूम रहे हैं। अब तुम धोती पहनो, पापा कैसे लगते हो? तो पूछो ना कि तुमको जींस में जगह जगह फाड़ के हवा लेनी पड़ रही है, हमारी धोती में चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है। हमारा वस्त्र देखो, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के तुम फाड़ के घूम रहे हो, जींस फाड़। कूल। कुंडल हनुमान जी भी पहने हैं, भगवान कृष्ण भी पहने हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। और कुंडल तुम भी पहन रहे हो, पर कुछ पता ही नहीं कहां से एक ने जीभ में छिदवा लिया। ऐसे कि यहां क्या कर लिया? मैंने महाराज जी थोड़ा अलग है। मैंने मरे वो कुछ फंस फंस जाएगा तो जीभ में कुंडल। बाल ऐसे कटवा के आधा छोड़ दे रहा है। पहले चुटिया हम रखते, हमारी चुटिया संस्कृति में लोग हंसी उड़ाते थे। ये सबको देखो जाते विदेशों में, आधा आगे से चपाचट है, पीछे खाली ऐसे बाल है। वो क्या है? अरे तुम्हारे देश के लोगों ने तुम्हें संस्कृति दी, तुम हंसे, और वो नादान अनपढ़ विदेशी तुम्हें अब जो कुछ वापस कर रहे हैं, तुम उस पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके अपने आप को महान समझ रहे हो। एक विदेशी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय सनातन संस्कृति के एक ऋषि के सामने विदेश का कोई मोटिवेटर खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी। क्योंकि यहां पर इतने वेद के सूत्र हैं, उस बेचारे ने 1-2 यहीं से सूत्र ले लिया है और उसको लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है। अब बोल बाल के इतना थक जा रहा है कि आत्महत्या कर ले रहा है, डेल कार्नेगी। ले बोल। रोज देखो आप, यही हो रहा है। ऊपर से चकाचक, भीतर से सफाचट। भीतर भी कुछ होना चाहिए। ऊपर से बड़े सुंदर हैं, ऊपर से बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, बड़े मकराना के मार्बल लगाए बैठे हैं, पर भीतर आग जल रही है आपके अज्ञानता की, ईर्ष्या की, कामना की, वासना की, भय की,
आगे बढ़ने की होड़। क्या ये जीना भी कोई जीना है? बुद्ध को गाली दे के कोई जाता तब भी कुछ और, दूसरे दिन पांव पे आके क्षमा मांगता कुछ और। उसने कहा यार इसके आगे भी तो कुछ बोल, कल गाली दिया तब भी कुछ और, आज क्षमा मांग रहा हूं तब भी कुछ और। बुद्ध ने कहा कल तेरे पास गाली भरी थी तो तूने दे दिया, पर मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं कि तू देगा और मैं ले लूंगा। राजा हूं मैं, राजपुत्र हूं, कटोरे लेके घूम रहा हूं पर मैं राजा हूं। सिद्धार्थ गौतम नाम है मेरा। बुद्ध बनने में मुझे इतना समय लगा, बुद्ध मेरे नाम नहीं है, गौतम नाम है मेरा। प्रबुद्धता, संबुद्धता, ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई नाम नहीं। बुद्ध जी को, बुद्ध कौन है? कौन है बुद्ध? जिनके पास रियल नॉलेज है वो बुद्ध हैं। उनका नाम गौतम बुद्ध है। तुम सुनील बुद्ध हो सकते हो, तुम अनिल बुद्ध हो सकते हो, पूरी संभावनाएं हैं तुम्हारे पास। द रियल स्पिरिचुअल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये सब नहीं। ये आइंस्टाइन के सब, आइंस्टाइन के बारे में कल बता ही दिया क्या बेचारे की हालत थी। आइंस्टाइन रो रो के मरा, कहा मुझे इतनी बुद्धि मिल गई, मैं बर्बाद हो गया, उलझ गया। हे भगवान अगर दूसरी बार कोई जन्म हो तो मुझे बुद्धि मत देना इतना। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे देश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पढ़े भी नहीं हैं और हमें पढ़े लिखे होने का अभिमान भी। हम पढ़े कुछ नहीं, हम जी फॉर जेंटलमैन, नाक पोंछने वाला सिर्फ टाई पढ़ के बैठे हुए, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़े। विदेशी लोग रोज इन्वेंशन कर रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, तो विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तुम। और तुम्हारा सबसे बड़ा जो ज्ञान था संस्कृति का, धर्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का, उसको तुमने 2 टके का बना दिया, 2 कौड़ी का बना दिया। और उसी के ऊपर रिसर्च करके ये विदेशी लोग और फिर अपना ठप्पा मार के तुम्हारे पास भेजते हैं, तो तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। योग से योगा, योग था तो कोई न पूछे योगा। योगा क्या होता है भैया? योगा, भारत में योग, उसमें अमेरिका का लग गया योगा, तो सबने स्वीकार कर योगा योगा। और योग था तो योग योग हमसे नहीं होगा। तो संस्कृति के प्रति इतना अवहेलना और बाहर वेस्टर्न कल्चर के प्रति इतना एक्सेप्टेंस, यही आपके दरिद्री, यही आपके गरीबी और यही आपके आनंद में कमी का कारण है। आप इससे मुक्त हो जाओगे। कब मुक्त होगे? जब अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। जब कोई धार्मिक सांस्कृतिक गुरु तुम्हारे राज्य में आए और पूरा राज्य पट जाए, तब समझ लेना भारत का उत्थान हो रहा है।